जी हां, तो लगातार शिवाजी पर महाभारत बरकरार है महाराष्ट्र के भीतर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दरअसल कांग्रेस ने शिवाजी प्रतिमा गिरने की घटना को शिवाजी के अपमान से जोड़कर इसे जिंदा रखने की अब ठान ली है। इस मामले में पीएम मोदी की माफी के बावजूद अब समूचा विपक्ष सड़क पर उतर आया है। मुंबई में महाविकास आघाड़ी इसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरा हुआ है। मूर्ति के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एमवीए के सहयोगी दल जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले समेत तमाम बड़े नेता पहुंचे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा दिल्ली से फ्लाई करके मुंबई पहुंचे और यहां पर इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। तो आखिर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की महाराष्ट्र की सियासत में क्या अहमियत है, एक एक पहलुओं को हम समझेंगे, आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि आज इस मुद्दे को लेकर के किस तरह का घमासान फिर से एक बार महाराष्ट्र में सड़कों पर नजर आया। ये दोनों तस्वीर देखिए कि मुद्दा वही कि शिवाजी की मूर्ति क्यों गिरी और इसे लेकर के समूचा आज विपक्ष सड़क पर क्यों उतरा और कैसे उतरा, और तमाम दिग्गज उतरे। शरद पवार खुद यहां पर पहुंचे, उद्धव ठाकरे खुद यहां पहुंच के। तो आप देखिए कि महाविकास आघाड़ी के सभी नेता और शीर्ष नेता इसको यहां पर सड़क पर उतरे। नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उतरे। यहां पर पवन खेड़ा दिल्ली से पहुंचे इसमें हिस्सा लेने के लिए। तो दरअसल इसे बड़ा बनाने की, इस मुद्दे को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश है। पीएम ने माफी मांगी थी तो ऐसा कई लोगों को लगा कि क्या विपक्ष के इस मुद्दे को पीएम ने खत्म करने की कोशिश कर दी है सीधे सीधे माफी मांगकर। लेकिन विपक्ष फिर से एक बार सड़क पर है तो जाहिर है विपक्ष इस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाह रहा, विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा। और वजह वही है कि शिवाजी की अहमियत और मराठा वोट की अहमियत, मराठा का जो वर्चस्व महाराष्ट्र की सियासत में है किस तरह से, और राजनीति में बिना मराठा के कोई महाराष्ट्र में राजनीति करने की सोच नहीं सकता। तो ऐसे में अगर शिवाजी के इस मुद्दे को अपमान से जोड़कर बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जा सके तो फिर ये बड़े फायदे की बात हो सकती है महाविकास आघाड़ी के लिए। और यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष यानी महाविकास आघाड़ी के तमाम दल सड़क पर नजर आ रहे हैं। तो 26 तारीख को शिवाजी की मूर्ति टूटने पर महाराष्ट्र की राजनीति की किस तरह से गरमाई और शिवाजी के नाम पर जो नई सियासत शुरू हुई उसकी धार को कुंद करने के लिए 2 दिन पहले पीएम मोदी ने बड़ी पहल की। खुद सार्वजनिक मंच से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पालघर में जाकर न सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी मांगी बल्कि तमाम मराठों से। उन्होंने साफ कहा कि जिन जिन को इससे ठेस पहुंची है उनसे मैं माफी मांगता हूं। और लेकिन इसने राजनीति को खत्म करने के बजाय एक और नई दिशा दे दी है। कांग्रेस मोदी के माफी मांगने के अंदाज पर ही अब सवाल खड़े कर रही है। सब संडे के दिन आप सबको हमने तकलीफ दी, उसके लिए माफी। लेकिन मुद्दा ऐसा ही है, महाराष्ट्र के लोगों के मन में दर्द है, पीड़ा है, गुस्सा है, और वो सिर्फ महाराष्ट्र के मन का गुस्सा नहीं है। मैं दिल्ली से आया हूं, पूरे देश के मन में गुस्सा है, पूरे देश के दिल में दर्द है। कोई सिर्फ राजे की मूर्ति नहीं टूटी, हम सबका जो राजे से प्रेरणा लेते हैं उनका दिल टूटा।
आप सबका दिल टूटा। प्रधानमंत्री आए, आप सबके दबाव से माफी मांगी, लेकिन किस तरह की माफी? जैसे कोई पत्थर मार रहा हो ऐसी माफी। कभी हमने ऐसी माफी सुनी नहीं, जिस तरह का गुस्से से माफी मांग रहे थे, जैसे पता नहीं क्या एहसान कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता पर। और ये हमारे संस्कार। अब आइए आपको वो भी माफीनामा सुनवाते हैं जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में जाकर सबसे माफी मांगी थी। सुनिए इसे। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। जी हां, तो पीएम ने कुछ इस अंदाज में माफी मांगी, लेकिन राजनीति वहां खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ रही है। और जो तस्वीरें आज की भी दिखाई पड़ रही है महाराष्ट्र से, अब आपको हम वो दो तस्वीरें भी दिखाते हैं, यानी 26 तारीख के पहले और बाद की तस्वीर। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं वो भव्य मूर्ति जिसका उद्घाटन खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, शिवाजी महाराज की वो मूर्ति, 35 फीट से ज्यादा वो मूर्ति। और दूसरी तस्वीर जब वही मूर्ति धराशायी हो गई 26 तारीख को, और इसी को लेकर के अब महाराष्ट्र में सियासी बवाल है। इसको सीधे सीधे शिवाजी महाराज के अपमान से जोड़कर रखा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और भ्रष्टाचार से आज जोड़ा गया। तमाम जो महागाड़ी के नेता उतरे सड़क पर तो उन्होंने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ा कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है, सरकार में भ्रष्टाचार है, इसीलिए ये मूर्ति गिरी। तो ये अपमान भी है शिवाजी महाराज का और भ्रष्टाचार भी है। इस आश्रय विपक्ष इस राजनीति को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश में, मुद्दे को बनाए रखने की कोशिश में। तो शिवाजी के नाम पर मोदी के विरोध की तस्वीरें और इस पर हो रही पूरी राजनीति की कहानी समझिए। सबसे पहले पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को शिवाजी के पंजे से जख्मी करने की कैसे कोशिश की। मोदी दौरे के दौरान वहीं प्रदर्शन कर पीएम का विरोध किया, कहीं होर्डिंग लगाकर मोदी के माफी की मांग की गई। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ को उस दिन गिरफ्तार भी किया गया था, कई नेताओं को नजरबंद कर लिया गया था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन पहले पहुंचे थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शिवाजी प्रतिमा गिरने की घटना को शिवा के अपमान से इसे जोड़कर एक भावनात्मक मुद्दा बनाने की शुरुआत कर दी है पूरे विपक्ष ने। दरअसल चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो। और शिवा का अपमान यानी कि महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान, क्योंकि सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा का उद्घाटन पीएम ने किया था, तो शिवसेना ने शिवाजी के अपमान का ठीकरा सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी और स्थानीय सरकार के भ्रष्टाचार पर जाकर फोड़ा है और पूरे बीजेपी के खिलाफ इस मुद्दे को खड़ा किया है। अब जाहिर है सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति टूटने की घटना से शिंदे सरकार चौतरफा घिर गई है। इस पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे, अजीत पवार पर तंज किया। उन्होंने सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत गंभीर मुद्दा है, भ्रष्टाचार की वजह से मूर्ति गिरी, दबाव इतना बढ़ा है कि फडणवीस को माफी मांगनी पड़ी। एकनाथ शिंदे से लेकर अजीत पवार तक माफी मांगते हुए दोषियों को दंड देने की उन्होंने कस्में खाई। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला इस प्रकार से नीचे आना हम सभी के लिए बहुत ही दुखद इस प्रकार की घटना है, पर इस पर जो ऊंची राजनीति चल रही है वो उससे भी दुखद है। हमने संकल्प किया है कि नेवी की मदद से बहुत ही भव्य और बहुत ही मजबूत पुतला वहां पर लगाया जाएगा। इस पर कोई भी राजनीति न करे, ये हमारा सबसे निवेदन है। वो महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, उसका मूर्ति बनाने में हजारों
सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार देवेंद्र फडणवीस, खास एकनाथ शिंदे। अब अजित पवार जी ने कहा है कि मैं आंदोलन करूंगा, उससे क्या होगा, इस्तीफा दीजिए। ये सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार हुआ है, इस्तीफा दीजिए। मूर्ति क्यों टूटी है? भ्रष्टाचार हुआ है ना। अब ये मूर्ति गिरने का मुद्दा पीएम मोदी को माफी मांगनी पड़ती है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं को माफी मांगनी पड़ती है, सीएम पीएम सबको माफी मांगनी पड़ती है, और फिर भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर है। तो क्या ये महज भ्रष्टाचार की वजह से या शिवाजी महाराज के अपमान की वजह से? नहीं, इससे आगे बहुत बड़ी चीज है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में शिवाजी की अहमियत, मराठा की अहमियत क्या है, अब इसको मैं आपको 4 ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं तो पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी कि महाराष्ट्र में ये राजनीति क्यों इतनी उफान पर है। जरा इसको देखिए, शिवाजी पर जो सियासी घमासान क्यों है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं छत्रपति शिवाजी। पहले ये समझिए कि शिवाजी महाराज क्यों इतने अहम हैं महाराष्ट्र में और वहां की राजनीति के लिए, क्योंकि शिवाजी महाराज ही मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। लगातार जो आक्रांता आ रहे थे 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान, तो उनसे मुकाबले के लिए इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी और शिवाजी महाराज की अगुवाई में ही ये स्थापना हुई थी। सन 1674 से 1818 तक ये कायम रहा था मराठा साम्राज्य, जिसने तमाम आक्रांताओं के दांतों चने चबा दिए। अब मराठा अस्मिता के लिए शिवाजी सबसे ज्यादा अहम हैं, सबसे बड़े ये महापुरुष है, और उनके अपमान का मतलब हो जाता है मराठा का अपमान, मराठा की नाराजगी। तो एक तो शिवाजी महाराज की ये क्या अहमियत है, क्यों अहमियत है, क्यों राजनीति इस पर लगातार हो रही है, आप इसके जरिए अगला ग्राफिक समय दीजिए। बताइए, मैं आपके बता रहा हूं आपको कि शिवाजी पर बवाल इसलिए है क्योंकि 33% का सवाल, आप इसे बंद कर दीजिए, शिवाजी पर बवाल 33% का सवाल है। ये महाराष्ट्र में मराठी की आबादी 33%, यानी 1/3 आबादी। आप समझिए इसको कि इसकी अहमियत क्या है कि 1960 से अब तक महाराष्ट्र के 18 मुख्यमंत्रियों में 10 मराठे रहे हैं, मराठा समुदाय से रहे हैं। तो कितना दबदबा है सियासत में, क्या आबादी है, ये इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। अब संपत्ति में भी मराठाओं का दबदबा रहा है। मराठा महाराष्ट्र में सबसे संपन्न भी हैं। राज्य के 50% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, 70 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और 90% शुगर फैक्ट्रीज मराठाओं के कब्जे में, इनके पास है। अब संपत्ति का भी दबदबा किस तरह है। राज्य के 3000 मराठा परिवारों के पास कुल भूमि का 72% एग्रीकल्चर लैंड भी इन्हीं के पास है। तो एक तरह से कह लिए कि महाराष्ट्र के मालिक करीब करीब यही हैं। अब इस सब का पिछले 3 वजहों को जो बताया, उसका सियासत पर क्या असर होता है। सियासत में मराठाओं का वर्चस्व लगातार बना रहता है। कैसे? विधानसभा की 366 सीटों में से 288 सीटों पर मराठा एमएलए हैं। अब अंदाजा लगाइए कि मराठा को कौन नाराज करने की जरूरत कर सकता है महाराष्ट्र में। विधान परिषद की कुल सीटों में 46% भी, विधान परिषद की बात अब मैं कर रहा हूं, एमएलसीज वो भी मराठा से ही सदस्य हैं, वहां से ताल्लुक रखते हैं। लोकसभा की बात करें तो 40 लोकसभा सीटों पर मराठाओं का ही असर रहता है और वही जीत हार को तय करते हैं। तो यही वजह है कि 1960 से लेकर अब तक महाराष्ट्र के 18 में से 10 सीएम मराठा ही बनते रहे हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में जो मराठा हैं, इतने वर्चस्व वाले, इतनी सियासी प्रभुत्व वाले, उनके ही सबसे बड़े प्रतीक हैं शिवाजी महाराज। और अगर उनको मुद्दा वो इसलिए बनते हैं और इस मुद्दे में अब यही केंद्र में है। अगर शिवाजी महाराज का अपमान बीजेपी ने किया है जैसा विपक्ष कह रहा है, और भ्रष्टाचार किया इनकी मूर्ति को लगाने में, तो यह भी अपमान है शिवाजी महाराज का। तो यानी मराठाओं का अपमान किया है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को आगे आना पड़ता है। वो माफी मांगते हैं, एक नहीं 2-2 बार माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब भी सड़क पर है। यह है पूरी राजनीति की कहानी। और महाभारत के केंद्र में जो मराठा पॉलिटिक्स कैसे रहता है, ये भी हमने आपको बताया कि 48 सीटों में से 20 से 22 सीटें पर मराठा वोटर का दबदबा रहता है। ये पॉलिटिक्स की जो बात है, मराठियों के मुद्दे पर
टिकी है मराठवाड़ा क्षेत्र की सियासत। राज्य के 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 मराठा समुदाय के अब तक बन चुके हैं, ये मैंने आपको बताया। तो मतलब ये उनकी तादाद 1/3, संपत्ति के मामले में भी दबदबा, आबादी के मामले में भी दबदबा और राजनीति में भी दबदबा मराठा का। और मराठा के सबसे बड़े प्रतीक हैं शिवाजी महाराज, और अगर उनका अपमान यानी महाराष्ट्र की राजनीति से तो उसकी छुट्टी तय है। और इसीलिए शिवाजी पर सियासी संग्राम लगातार जारी है, महाभारत लगातार जारी है। और यकीन मानिए अब इस आंकड़े को देखकर और इस तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जब तक चुनाव न हो जाए, इस मुद्दे को किसी न किसी तौर पर जिंदा रखने की कोशिश जारी रहेगी।